हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। तो दोस्तों, क्या आपने इस तरीके से रिंग बना करके चूरमा लड्डू बनाया है? यानी गणपति बप्पा घर पर आने वाले हैं तो आप उनके लिए क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रही हूँ चूरमा मोदक। ये मोदक मिनटों में बन करके तैयार हो जाएगा। फटाफट से बस रिंग बनाइए और उससे ये मस्त बढ़िया सा गणपति बप्पा के लिए मोदक तैयार कीजिए। लड्डू बनाइए, मोदक बनाइए, ये सारी चॉइस आपकी है। तो चलिए फिर रिंग बना करके हम कैसे इस चूरमा मोदक को बनाएंगे, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है गेहूं। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, 3 चम्मच हमें भर करके डाल देना है सूजी। 3 चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसमें 1 छोटा चम्मच घी हम डाल देंगे। घी डाल करके थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसमें मावे जैसा टेक्सचर आए, मावे जैसा टेस्ट आए, इसके लिए मैं ले रही हूँ घर की फ्रेश ताज़ी मलाई 2 चम्मच के जितना। अभी दूध उबाला है तो उसी का मलाई मैंने उतार करके ले लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आ जाएगा हमारे चूरमा मोदक में। अब यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से रूम टेम्परेचर पर मैंने दूध लिया है। जितना दूध इस डो को लगाने में लगेगा बस उतना ही दूध इस्तेमाल करना है। डो ज़्यादा न तो सख्त रहेगा और न ज़्यादा नरम रहेगा। तो देखिए डो लग चुका है, बस आधा छोटा चम्मच के जितना दूध की ज़रूरत और है मुझे। तो बस दूध डाल करके इसका हमें डो लगा लेना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए ये डो लग करके तैयार हो गया है। तो अभी इसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं कवर करके। 5 मिनट बाद देखिए इसको मैं बना रही हूँ। तो इसको बनाना कैसे है, इस तरीके से एक छोटा छोटा पोर्शन आप पहले एक बराबर भागों में तोड़ सकते हैं, या तो फिर थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाइए और इस तरीके से बनाते जाइए। तो पहले एक छोटा सा पोर्शन तोड़िए, उसे लंबा रोल कर लीजिए और रोल करने के बाद यानी चिकना करने के बाद आपस में इस जोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से, यानी इसको रिंग का शेप हमें देना है। तो इसी तरीके से बाकी को भी हम थोड़ा सा लोई लेंगे, चिकना करेंगे और लंबा करके इसको हम आपस में किनारों को जोड़ देंगे, यानी रिंग जैसा हम बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। इसे बेहद बनाना आसान है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें कहेंगे तो ये काम तो उनके बाएं हाथ का खेल है। उन्हें मज़ा भी आएगा और वो आपकी हेल्प भी कर देंगे इस तरीके से। और यकीन मानिए इस तरीके से रिंग बनाने से आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा मोदक बनाने का। तो रिंग मैंने बना लिया है इस तरीके से। देखिए मेरे सभी रिंग यहाँ पर बन करके तैयार हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा और लो फ्लेम पर हल्का गरम घी में ही इसको फ्राई करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। उलट पलट करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो एक साथ जितने भी रिंग मैंने बनाए थे सभी डाल दिए हैं और लो फ्लेम पर आराम से इसको मैं उलट पलट करके, जब ये इस तरीके से देखिए इस पे गोल्डन कलर आ गया है, तो बस इसको हम अब ऑयल से निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन मत करिएगा वरना थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, यानी वो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आ जाएगा। तो अब सभी रिंग को निकाल करके अच्छे से पहले ठंडा करना है। तब तक यहाँ पर कुछ और तैयारी मैंने करके रखी है, देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर मगज के बीज लिए हैं थोड़े से, 1 चम्मच मैंने पोस्ता दाना लिया है और यहाँ पर
थोड़ा थोड़ा ही काजू और बादाम काट करके बारीक लिया है। और मीठा हाफ कप के जितना चीनी लिया है जिसका हमें पाउडर बनाना है। अब यहाँ पर पैन रख दिया है गैस पर। पहले इसमें मैं पोस्ता दाना ही हल्का सा भून लूँगी। उसके बाद एक छोटा चम्मच इसी पैन में हम घी डालेंगे और इन ड्राई फ्रूट को भी हम भूनेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसी में मैं 2 चम्मच भर करके घी और डाल दे रही हूँ, क्योंकि घी की आवश्यकता अभी हमें पड़ने वाली है, इसीलिए इसी के साथ डाल करके हम ड्राई फ्रूट को भून लेंगे। घी भी मेल्ट हमें मिल जाएगी और ड्राई फ्रूट भी हमारी भून जाएगी। इन ड्राई फ्रूट को वैसे ही हमें चूरमे में डालना ही है, तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर घी को मेल्ट कर लिया है। ड्राई फ्रूट भून गए हैं, पोस्ता दाना भी भून गया है और रिंग भी थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। पहले ग्राइंडर जार में चीनी को डाल करके उसका पाउडर मैंने बना लिया है। आप गुड़ या तगार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी के पाउडर की जगह पर। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी इसको ग्राइंडर जार में डाल करके ग्राइंड करिएगा। तो इसे छोटे टुकड़ों में पहले मैं तोड़ लूँगी और अभी ये हल्का गर्म है, तो पंखे की हवा में 1-2 मिनट के लिए इसको ठंडा कर लेती हूँ और ग्राइंडर जार में डाल करके इसको अच्छे से इसका हमें पाउडर बना लेना है। अगर आपको लगता है पाउडर बनाने के बाद इससे छानने की आवश्यकता है, तो इसे आप ना आटे जिससे छानते हैं, आटा छानने वाले से ही छानिएगा, इससे मत छानिएगा, क्योंकि इससे मुझे भी दिक्कत आई थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। यानी कहने का मतलब दोस्तों, आटा छानने वाले से अगर छानेंगे तो वो बहुत अच्छे से छन जाएगा। जो भी मोटे टुकड़े थे उसे आप फिर से ग्राइंड कर लीजिए और इसका चूरमा बना लीजिए। अब चीनी पाउडर को डाल करके इसे अच्छे से मिलाना है हमें। तो मुझे थोड़ा सा चीनी पाउडर ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, अपने हिसाब से यहाँ पर डाल दिया है। आप अपने हिसाब से ही मीठा रख लीजिएगा, जैसा आपको पसंद हो। अब यहाँ पर जो पैन में ड्राई फ्रूट सेक के रखे थे उसे भी डाल करके अच्छे से पोंछ करके मैंने ले लिया है। पहले मिला लूँगी, अगर आवश्यकता लगेगी तो 1 चम्मच घी इसमें और मैं डाल दूँगी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि घी की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि ये लड्डू के फॉर्म में अब आ गया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा घी चाहिए तो आप डाल सकते हैं, पिघला करके घी इसमें डाल दीजिएगा। अब अच्छे से मिला लेने के बाद इस तरीके से मुट्ठा बांध करके देख लीजिए, लड्डू बन रहा है, तो इसका मतलब अब ये लड्डू या मोदक बनाने के लिए परफेक्ट है। अब मोल्ड लेना है और मोल्ड में पहले घी लगाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसे बंद करेंगे और बंद करके हम इसमें ये चूरमा फिल करेंगे और बहुत ही बढ़िया शानदार शेप का हम मोदक बनाएंगे। उससे पहले इसमें डालेंगे थोड़े से पोस्ता दाना, यानी खसखस के दाने हमें ऊपर से लगाने हैं। इसमें भी डाल सकते हैं, आप डाल करके इसको बना सकते हैं और थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए मैंने पोस्ता दाना जो है मोल्ड में थोड़ा सा ऊपर से लगाने के बाद ये चूरमा इसमें फिल किया है और इस तरीके से मोदक जैसा मैंने बना लिया है। सेम इसी तरीके से बाकी मोदक को भी हमें बना लेना है। पहले खसखस के दाने मोल्ड में डाल लीजिएगा, उसके बाद चूरमा अच्छे से भर करके हाथों से दबाते हुए और नीचे के पोर्शन को अच्छे से चिकना कर लीजिएगा। उसके बाद आराम से मोल्ड को खोलिए और आराम से ही इसको निकाल लीजिए। जब ये सेट हो जाएगा एक बार आपका मोदक, तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि घी थोड़ी सी गर्म जब रहती है तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहता है। जैसे ही घी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, यानी ये चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, आपकी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बस आराम से इसी तरीके से मोल्ड में फिल करते जाना है और ये मोदक के शेप में बनाते जाना है। मोदक नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप लड्डू भी इसी तरीके से बना लीजिए और उसके ऊपर से पोस्ता दाना आप थोड़ा सा लगा दीजिए लड्डू के ऊपर से, बहुत ही देखने में अच्छे लगेंगे। अगर आप चाहे तो मोल्ड में थोड़ा थोड़ा बारीक कतरन पिस्ता के भी आप डाल करके इस तरीके से फिल करके बना सकते हैं, वो और अच्छे लगेंगे। यही चूरमा मोदक बहुत महंगे मिलते हैं, मार्केट में हजार चीज़ें मिलते हैं, तो आप आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं और ये एक बार बना करके आप 1 महीने तक आराम से, ये दोस्तों लंबे टाइम तक चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आप भी
इस तरीके से रिंग बना करके चूरमा मोदक बनाइए या फिर चूरमा लड्डू बनाइए। मेल्टेड माउथ वाला बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट शानदार बनेगा, मार्केट से भी अच्छा। एक लड्डू तोड़ करके भी आपको दिखा दे रही हूँ, है ना बहुत ही स्वादिष्ट। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।